प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो प्यारे साथियों स्वागत है आप लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल एबी मैथ्स क्लासेस में। तो प्यारे साथियों मैंने क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का 1 to 7 तक क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? तो प्यारे साथियों आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो क्लास 10th के बच्चे हैं अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। ठीक है ना प्यारे मित्र? तो चलिए बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे साथियों 8वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। प्यारे साथियों 8वां क्वेश्चन कह रहा है एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो प्यारे साथियों आप बोलोगे पेडस्टल क्या होता है? तो प्यारे साथियों आप लोगों ने देखा होगा पेडस्टल कि एक चौतरा सा होता है, चबूतरा सा ऐसे। ठीक है, इस पर देखेंगे किसी की व्यक्ति की मूर्ति बनी रहती है। तो जिस पर ये मूर्ति बनी रहती है इसी को हम पेडस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पेडस्टल। ठीक है, यही हमारा पेडस्टल है। तो उम्मीद करता हूं प्यारे साथी आप लोग पेडस्टल का मतलब समझ गए होंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो प्यारे साथियों बोल रहा है एक पेडस्टल के शिखर पर। तो प्यारे साथियों मान लो ये पेडस्टल है। ठीक है, डॉट डॉट कर देना ताकि आप लोग को पता चल सके। मान लो ये पेडेस्टल है। ठीक है, ये पेडेस्टल है। पेडेस्टल का शिखर कौन सा है? आप बोलोगे ये वाला है। पेडेस्टल का शिखर यही ना है। बोल रहा है एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। मान लो पेडेस्टल के शिखर पर इसका शिखर है, ये मूर्ति है। ये क्या है? मूर्ति 1.6 मीटर की। 1.6 मीटर की ये मूर्ति है एक। ठीक है, पेडेस्टल के शिखर पर लगी हुई है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। भूमि के एक बिंदु से मान लो ये जो पेडेस्टल है ये भूमि पर ही ना खड़ा है, ये भूमि पर ही ना। मान लो ये भूमि है, ये भूमि पर ही पेडेस्टल होता है। ठीक है ना? बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। मूर्ति का शिखर ये है, इसका उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर और भूमि के पाद बिंदु का उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश है। ये उन्नयन कोण कितना है प्यारे साथी? 60 अंश है। ठीक है ना? अब आगे बोल रहा है और उसी पाद से मतलब भूमि के पाद से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण। पेडेस्टल का शिखर ये है हमारा। तो पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है प्यारे साथी? 45 अंश है। तो पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ठीक है, चित्र हमारा बन के रेडी है। अब इसको जो डॉट डॉट किए थे इसको मिटा दे रहे हैं, तब चित्र आप लोग को बढ़िया तरीके से समझ आएगा। ठीक है, वो पेडेस्टल को समझाने के लिए हम बनाए थे ऐसा। अब देखिए इसको मिटा के सही से बना दे रहे हैं। ठीक है, ये देखो पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश था और ये मूर्ति के शिखर और भूमि के पाद बिंदु का उन्नयन कोण 60 अंश था। ठीक है प्यारे साथी, अब चित्र थोड़ा बढ़िया लग रहा होगा। अब इनका नाम दे देते हैं ए बी सी, इसको डी दे देते हैं। ठीक है ना? अब प्यारे साथियों पूछ रहा है और उसी पाद से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेडेस्टल हमारा यही था, इसको हम मान लेते हैं h। हमें h की ही वैल्यू चाहिए। तो देखो h की वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखो इसमें त्रिभुज बन रहा है दो, एक तो बन रहा है त्रिभुज एबीसी और एक बन रहा है एबीडी। तो दो त्रिभुज बन रहे हैं, हमें दोनों त्रिभुज की सहायता से इस h की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम बड़ा त्रिभुज लेते हैं ए बी डी। तो यहां पर लिखेंगे प्यारे साथी त्रिभुज ए बी डी में। तो प्यारे साथियों त्रिभुज ए बी डी में किसका संबंध बन रहा है? देखिए ये पूरी ऊंचाई बीडी के ऊंचाई पूरी क्या हो जाएगी? एच प्लस पूरी ऊंचाई क्या हो जाएगी? एच प्लस 1.6 मीटर हो जाएगी पूरी ऊंचाई जब हम नापेंगे तो। ठीक है, तो लंब दिया है और आधार दिया, तो लंब बटा में आधार किसका संबंध? आप बोलोगे टेन थीटा का। तो टेन थीटा बराबर लिखेंगे यहां पर टेन थीटा बराबर लंब हमारा क्या है? बीडी है। ठीक है, आधार हमारा ए बी है, आधार लिखेंगे ए बी। ठीक है, अब थीटा का मान क्या दिया हुआ है? हमने बड़ा त्रिभुज लिया है तो 60 अंश। तो टेन 60 अंश बराबर बीडी की वैल्यू
h प्लस 1.6 मीटर, मीटर को हटाओ, ठीक है, जानो एक h प्लस 1.6 मीटर, ठीक है ना। अब ए बी की वैल्यू नहीं दे रखी है तो ए बी रखेंगे। अब बताओ tan 60 अंश की वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे करणी में 3 बराबर h प्लस 1.6 बटा में ए बी। अब इस ए बी की वैल्यू निकालो, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करो, ए बी का करणी में 3 का मल्टीप्लाई, ए बी करणी में 3 आएगा बराबर h प्लस 1.6, ए बी की वैल्यू निकालेंगे जब तो h प्लस 1.6 इधर है, ये गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, h प्लस 1.6 बटा में करणी में 3, ये ए बी की वैल्यू आ चुकी है हमारी, ए बी की वैल्यू। अब हमें लेना है छोटा त्रिभुज यानी ए बी सी, यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी मतलब लंब बटा में आधार, तो लंब बटा में आधार फिर से टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर लंब बीसी है, इस बार लंब हमारा है बीसी, अब बटा में आधार ए बी, ठीक है प्यारे साथी। इस बार थीटा के जगह पर हम 45 अंश रखेंगे क्योंकि हमने छोटा वाला त्रिभुज लिया है, तो टेन 45 अंश बराबर बीसी की वैल्यू h है, अब बटा में ए बी, अब इधर भी ए बी की वैल्यू निकाल दो भाई, ठीक है, तो टेन 45 अंश का मान होता है 1 बराबर h अपॉन ए बी, ठीक है, ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो h आएगा, इसको हमने समीकरण 2 माना, इसे समीकरण हम 1 मान लेते हैं। तो प्यारे साथियों आप यहां देख सकते हैं दोनों समीकरण ए बी और ए बी के बराबर है। जब हमारा बायां पक्ष बराबर होता है तो दायां पक्ष ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, आप लोगों ने सीखा होगा। तो हमारा ए बी के बराबर है तो ये वाला दायां पक्ष दायां के बराबर नहीं होगा। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या मिल रहा है प्यारे साथी, ए बी के बराबर है तो ये वाला पक्ष ये वाला बराबर हो जाएंगे, तो लिखेंगे ये वाला पक्ष क्या है h प्लस 1.6 बटा में करणी में 3 है बराबर h है हमारा इधर, ठीक है। अब हमें h की वैल्यू चाहिए, अब देखिए निकालते हैं h प्लस 1.6, और ये देखिए भाग में तो उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, h करणी में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब h की वैल्यू निकालो, h बराबर हो जाएगा h, रुक जाओ, इस h को एक तरफ लाओ तो h इधर पहले से ही है, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस, h करणी में 3 हो जाएगा बराबर, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -1.6। अब देखिए इसमें से h हमारा क्या है, कॉमन है, तो h कॉमन लेंगे तो प्यारे साथ यहाँ पर आएगा 1 माइनस अंडर रूट 3, इधर हमारा है -1.6 है इधर। अब इधर करते हैं, देखिए हमारा h की वैल्यू आ जाएगी h बराबर -1.6 बटा में, ये गुना में है उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, -1 माइनस करणी में 3। अब देखिए इस माइनस को हम कैसे हटाएं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस हट जाएगा, h बराबर आ जाएगा 1.6, जब हमने माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा करणी में 3, अब प्लस वाला माइनस, हमने इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ऊपर माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है ना। आ गया हमारा 1.6 अपॉन करणी में 3 माइनस 1। अब हमारा तो यही आंसर है, लेकिन हमने बोला है नीचे अपरिमेय संख्याएं नहीं रह सकती, हम हर का परिमेयकरण करेंगे, तो ऊपर नीचे हर का मल्टीप्लाई कर देंगे, करणी में 3, यहाँ माइनस है तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, ठीक है। अब देखिए h बराबर 1.6 करणी में 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आएगा, देखिए a माइनस बी और a प्लस बी क्या बना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा इधर आएगा 1.6 करणी में 3 अब प्लस 1, नीचे आएगा प्यारे साथी, करणी में 3 का स्क्वायर 3 होगा, अब -1 तो 2 आ जाएगा। अब देखिए h की वैल्यू हमारी आ जाएगी, 2 से ये काटेंगे तो 0.8 बार खत्म होगा, तो 0.8 अंदर आ गया करणी में 3 प्लस 1, यही हमारी पेड एस्टल की
लंबाई आ चुकी है, ये मीटर। ये हमारा आंसर हो चुका है प्यारे साथी। उम्मीद करता हूँ बढ़िया तरीके से समझ आई होगी। बहुत बड़ा क्वेश्चन था, एक बार समझाते हैं। हमने बनाया चित्र, एक पहले बड़ा त्रिभुज लिया, हमने लगाया, यहाँ से ए बी की वैल्यू निकाली। फिर उसके बाद छोटा त्रिभुज हमने लिया, यहाँ से भी ए बी की वैल्यू निकाली। अब आप लोग जानते थे कि यदि बायां पक्ष बराबर होता है तो दायां पक्ष ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो समीकरण 1 व 2 से दोनों पक्ष बराबर किया, फिर यहाँ से h की वैल्यू निकाली, फिर हर का परिमेयकरण करके h की वैल्यू निकाली। ठीक है, तो प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को 8वां क्वेश्चन बेहतर समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ प्यारे साथियों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो प्यारे साथी, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। इसमें एक मीनार भी है और एक भवन भी है। तो देखिए, ये हमारा मान लो ये मीनार है, ये हमारा है मीनार। क्या है प्यारे साथी, ये है मीनार। और इधर हम बना लेते हैं भवन। तो भाई ये बताओ, भवन ऊंचा रहेगा कि मीनार? मीनार ऊंचा रहेगा। तो देखिए ये मीनार है, ये हमारा है भवन। ठीक है, तो बोल रहा है मीनार के पाद बिंदु से, ये देखिए मीनार का पाद बिंदु ये है और भवन के शिखर का उन्नयन कोण ये है। ठीक है, और ये जमीन पर ही दोनों होंगे, तो ये जमीन पर ही होंगे। ठीक है, भूमि पर। तो बोल रहा है मीनार के पाद बिंदु और भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश है। कितना है बाबू? 30 अंश है। अब बोल रहा है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। देखिए भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ठीक है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, ये मीनार की जो ऊंचाई है प्यारे साथी वो 50 मीटर है। ठीक है, तो भवन की ऊंचाई, ये भवन की ऊंचाई आप लोगों से पूछ रहा है, इसको मान लेते हैं हम h। अब नाम दे देते हैं मेरे प्यारे मित्र ए बी सी, इसको माने हम डी। अब देखिए इसमें भी दो त्रिभुज बन रहा है प्यारे साथी, आप लोगों को बस चित्र पर ध्यान देना है। अगर चित्र बन गया तो प्यारे साथियों समझ लो आधा क्वेश्चन आप लोगों ने निपटा दिया। तो अब क्या करना है, वही समकोण त्रिभुज लगाना है। पहले बड़ा त्रिभुज लेते हैं ए बी डी। देखिए ए बी डी लेंगे हम, तो इसमें क्या दिख रहा है? लंब दिख रहा है और आधार दिख रहा है। तो लंब बटा में आधार tan थीटा लेंगे। तो त्रिभुज पहले लेंगे प्यारे साथी, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में क्या दे रखा है? tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। तो tan थीटा बराबर लंब हमारा है बी डी। ठीक है, लंब है हमारा बी डी बटा में आधार है ए बी, आधार हमारा है ए बी। तो थीटा की जगह पर हम प्यारे साथी रखेंगे 60 अंश, क्योंकि हमने ये वाला त्रिभुज लिया। ठीक है, तो tan 60 अंश बराबर BD की वैल्यू दे रखी है 50 मीटर। ठीक है, नीचे AB की वैल्यू यहां से हम निकाल लेते हैं। तो tan 60 अंश का मान क्या होता है? आप बोलोगे करनी में 3। tan 60 अंश का मान करनी में 3 बराबर 50 बटा में AB। अब यहां से त्रिय गुणा कर दीजिए, AB करनी में 3 बराबर 50। यहाँ से AB की वैल्यू निकालेंगे आप लोग, तो आ जाएगा 50 बटा करनी में 3। ये मान लो हमारी AB की वैल्यू आ चुकी है, ये वाली भुजा हमें मालूम हो गई। अब हम त्रिभुज लेंगे ABC, बड़ा वाला त्रिभुज हमने ले लिया। अब लेंगे हम ABC। अब देखिए यहाँ पर ले रहे हैं, हमें AB की वैल्यू पता चल गई है 50 बटा करनी में 3। अब देखिए हमें H की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से लेंगे लंब बटा में आधार। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में बन रहा है लंब बटा में आधार, फिर से tan थीटा। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा, लंब हमारा है H, आधार हमारा है AB, है ना। तो थीटा की वैल्यू क्या लेंगे? 30 अंश बराबर H की वैल्यू निकालनी है, और AB की वैल्यू हमने अभी निकाली, क्या निकाली? 50 बटा करनी में 3, 50 बटा में करनी में 3 रख दिए हम। ठीक है, अब देखिए ये tan 30 अंश का मान 1 बटा करनी में 3 आप बोलोगे। ठीक है, और ये देखिए करनी में 3 ऊपर चला जाएगा, करनी में 3 ऊपर चल जाएगा कि नहीं? गुना हो जाएगा H में, तो आ जाएगा H करनी में 3 बटा में 50।
ठीक है मेरे प्यारे मित्र। अब देखिए हमें h की वैल्यू चाहिए, तो तिर्यक गुणा कर दीजिए। तिर्यक करनी में 3, इसमें मल्टीप्लाई होगा h करनी में 3 में, h करनी में 3 गुना करनी में 3 बराबर 50 से कम 50। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, इतना समझ आया क्या किए हैं? तिर्यक गुणा किए हैं। करनी में 3 का h करनी में 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 50 में 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये देखिए करनी में 3 गुणा करनी में 3, आप बोलोगे 3 होगा तो 3h हो जाएगा कि नहीं, बराबर 50। अब h की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50 बटा में 3 मीटर। ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन आप इसको काटा पीटा करें तो इसको आप लिख सकते हैं 16 सही 2 बटा 3 मीटर। ये दोनों आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो चुका है। तो मेरे प्यारे साथी बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फ्रेंड्स कल। ठीक है, और प्यारे साथियों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है दोस्त, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।